दोस्तों आज आप सभी के चैनल RSB एजुकेशन फाउंडेशन में सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें कुछ ऐसे सवाल आज आपको बताए जाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि हम लोग की ट्रिक सार्थक हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ सवाल हमारे ऐसे सिस्टम में पड़े हुए हैं कि उनको हम ऑप्शन के तरीके से लगाएं तो हमारे कंपटीशन में काफ़ी कारगर साबित होगा। यदि हम उसको अगर प्राइमरी मेथड से लगाएं तो काफ़ी समय ले सकता है। इसलिए हम सभी लोग एक ऐसा मेथड लेकर आए हैं, हमारी टीम एक ऐसा मेथड लेकर आई है। मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है। बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है, 63 कम है। और आगे बोल रहा है कि अंकों का योग 11 हो तो वह संख्या क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को हम इसके कंडीशन से लगाएंगे। इसमें दो कंडीशन है। अंकों का योग 11 होना चाहिए, अंकों का योग 11 होना चाहिए और परस्पर बदल देंगे तो 63 कम होना चाहिए। उसका हम आपको रिवर्स बता देते हैं कि इसका मतलब हुआ कि मूल संख्या जो होगी उससे मूल संख्या से 63 कम करने पर जे पार्ट आ जाना चाहिए, परस्पर बदल जाने चाहिए। अर्थात 63 घटा देंगे मूल संख्या से तो जो बदल जाएगा, जिसका अंक बदल जाएगा, इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा। ऐसे विकल्प को हम अपना उत्तर मान लेंगे। और दूसरा चीज, अंकों का योगफल याद रहे कि 11 होना चाहिए सवाल के अनुसार। आइए मिलाते हैं। अंकों का योगफल ही पहले चेक कर लेते हैं। योगफल 11 होना चाहिए तो इसका भी योग 11 हो रहा है, इसका भी योग 11 हो रहा है, इसका भी योग 11 हो रहा है। अभी एक शर्त कंप्लीट हो गई हमारी, ये अंकों का योग 11, तीनों विकल्प हावी है। लेकिन ये 63 कम है। कम का अर्थ होता है घटाना, अधिक का अर्थ होता है जोड़ना। जिस विकल्प से 63 घटाएंगे और उसके अंकों का स्थान उलट जाएगा वो आपका उत्तर होगा। तो 29 में से तो 63 घटा नहीं सकते, 92 में से घटा सकते हैं। ये विकल्प ऐसे ही गायब हो गया। अब इसमें से हम घटाएं 63, 12 में से 3 गया 9, अब यहां बचा 8 में से 6 गया 2, 29। अंकों के स्थान परस्पर बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए। 9 आ गया इकाई के स्थान पर और 2 आ गया दहाई के स्थान पर। इकाई और दहाई यहाँ लिखा हुआ है। अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाती है। तो जो पूछा है, मूल संख्या पूछा है, आपको प्रिय विद्यार्थी मैं बता दूं, जो पूछा रहता है विकल्प में वही चीज दिया रहता है। तो हमारे विकल्प में मूल संख्या दी हुई है, हमको पहचानना है। तो यहाँ लिख दिया है कि मूल संख्या से 63 कम कर देंगे तो अंकों के स्थान क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। या अंकों के स्थान बदल जाएंगे तो मूल संख्या से 63 कम हो जाएगी। तो एक ही चीज यूज करेंगे, हम 63 कम कर देंगे और 63 कम करने पर अंकों का स्थान पलट गया तो वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगर अंकों का स्थान नहीं पलटा तो वह विकल्प नहीं सही होगा। तो इसका सही आंसर आया, सही आंसर हो जाएगा 92। हमने 63 घटाया तो 29 आ गया और 92 का उल्टा करेंगे तो 29 आएगा, पलट गया। और इसका योगफल करेंगे तो 9 दूनी 11, दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई। अब ये सवाल, इसी तरह का सवाल ऐसे बना सकता है, कम पर नहीं अधिक पर बना सकता है। जैसे दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, वहां लिखा था कम, यहां गया 18 अधिक है। अब आगे यदि संख्या के अंकों का योग 6 हो
6 हो तो मूल संख्या क्या होगी, इसको भी हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। 64, 46, 42, 24 और ई में नन है। आप देखिए अंकों का योग वहां 11 दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 6 दिया है, तो ये तो 6 4 10 गलत हो गया, 6 4 10 ये भी गलत हो गया। इसका अंकों का योग 6 है, इसमें विचार हम लोग कर सकते हैं, विचार कर लेते हैं। अंकों का योग 6 हो गया। अब यहाँ मैंने उस सवाल में कहा था 63 कम है, तो कम के लिए मैंने घटाया था, अब हम अधिक लिखा 18 अधिक का मूल संख्या से, इसलिए हम 18 जोड़ देंगे इसमें और 18 जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद पलटेगा तब तो सही है, नहीं पलटेगा तो गलत है। आप 18 जोड़िए, 8 2 10, गलती हो गया भाई, 8 2 10, यहाँ 4 होना चाहिए ना, यहाँ 2 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया आपका, ये भी तो गलत हो गया। परीक्षा में हम बैठे हैं तो कंफर्म है कि यही सही होगा। अब 8 18 जोड़िए इसमें, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 24 का उल्टा 42 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए 2 आ गया इधर और 4 आ गया इधर, पलट गया, इसलिए आपका सही आंसर 24 होगा। सही आंसर क्या होगा 24, इसलिए दोनों शर्त इस पे लागू हो जा रही है। अंकों का योगफल 6 हो गया और इसमें 18 जोड़ा गया तो इसका उल्टा हो गया 42, इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका 24 होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, यह भिन्न क्या है। हम इस सवाल को भी ऑप्शन से लगा देते हैं। प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 आना चाहिए। हम पहला विकल्प यदि उठा लें तो इसको लगाएंगे, देखिए पहले विकल्प उठा लें, अंश में भी 1 जोड़ना है, हर में भी 1 जोड़ना है, तो अंश में 1 जोड़ेंगे 1 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, होना कितना चाहिए 4/5। प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 होना चाहिए, हुआ कितना 2/3, तो गलत है कि सही, गलत है ये। इसमें 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 4/5 आना चाहिए, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अब देखिए हम इसको भी गलत ठहरा दिए, ये भी गलत हो गया। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। पहली शर्त अभी यूज कर रहे हैं तो ये 3/2 आ जाएगा, हमें लाना है 4/5, ये भी गलत हो गया। इसको यूज करते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 1 जोड़ना था, 1 जोड़ना है, अब कट गया भाई 4/5। अब शर्त पूरी हो गई। यह विकल्प आपकी पुरावती की तरफ ले जा रहा है। समझाने में ज्यादा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो फटाफट लगाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे और घटाएंगे। तो ये 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ना था तो 8 हुआ, 1 10 हुआ, घटाए तो आ गया 4/5। एक शर्त पूरी हो गई। अब हमें हमारा ये सब गलत हो चुका है, हमें विचार कर डी पे करना है। डी पे विचार करना है तो इसमें लिखा है प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 हो जाता है। अब इसमें से घटा दीजिए, अंश में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा और इसमें से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1/2 आ गया। दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई। आपका सही आंसर क्या आया, सही आंसर आ गया 7/9। इस तरह ऑप्शन से लगा देंगे, इस तरह से हम ऑप्शन का प्रयोग करके लगा देंगे। आगे ऐसे भी बहुत सवाल आपको मिले तो आप ऐसे ऑप्शन का सहारा लेकर लगा लेना, जल्दी आ जाएगा। एक सवाल इस तरह का आता है, कोई संख्या होती है, उसमें लिखता है एक संख्या का मान इतना से इतना कम है, लेकिन इतना से उतना ही अधिक है। जैसे सवाल का प्रारूप हम आपको दिखाते हैं।
एक संख्या 120 से जितना अधिक है, जितना 120 से अधिक है उतना ही 540 से कम है। तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ आना चाहिए, एक संख्या 120 से जितना अधिक है उतना ही 540 से कम है। कन्फर्म हो गया कि संख्या का मान 120 से अधिक होना चाहिए और 540 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 120 और 540 के बीच में उत्तर आना चाहिए। इस तरह के जितने सवाल आए, जितना अधिक उतना कम, जितना अधिक उतना कम की बात जहां आए वहां हम संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। 120 प्लस 540 बटा 2 कर देते हैं। आ जाएगा क्या? 0 4 2 6 5 1 6 2 3 2 3 6 330। अब आपको दिखा 540 से जितना कम है उतना 120 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 330 में से 120 घटा दीजिए। 0 1 2 210 यहाँ क्या है? अधिक है इससे, और 540 से भी घटा दीजिए इसको। 0 1 2 210। इन दोनों का अंतर 210 है। जितना एक कम है उतना वो अधिक है। तो एकदम कन्फर्म है कि ऐसे सवाल, एक संख्या का मान इतने से उतना ही अधिक है, जितना कि इससे उतना कम है, जितना अधिक उतना कम का सवाल जहां भी आए दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से आप भाग देंगे तो संख्या का मान तुरंत आ जाएगा। कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% होती है। अब कुछ परसेंटेज से सवाल आते हैं संख्या पर। कोई भी संख्या 100% होती है। अभी आप थोड़ा सा विश्लेषण समझ लें, इसके बाद सवाल लेकर आते हैं हम। 100% होती है तो बताइए किसी संख्या का अगर 60% लिया गया है तो अभी कितना परसेंट बाकी है? 40%। तब ही होगा 40 60 100। किसी संख्या का अगर 75% लिए हैं तो कितना परसेंट बाकी है? 25%। किसी संख्या में 75% किसी संख्या के 75% में कितना परसेंट जोड़ेंगे कि संख्या मिल जाएगी? 25% जोड़ेंगे। इस पे भी सवाल हम लोग को पूछा जाता है। जानकार रहने की जरूरत है। सवाल के आंसर तो फटाफट आएंगे। जैसे सवाल बन जाता है भाई, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है तो संख्या क्या है? इस तरह के सवालों की मैं बात कर रहा था। अब बताओ भाई, 75% में 75 जोड़ेंगे, ये परसेंट में ही संख्या में है तो संख्या प्राप्त होती है। मैं अभी आपको बताया, अभी पढ़ा रहा था, बताया कि संख्या का मान कितना परसेंट होता है? 100%। तो आप 75% में कितना जोड़ रहे हो कि ये मिल जाएगा? 25%। 75% में आप कितना जोड़ रहे हो भाई? 25%, तब 100 मिलेगा। यहाँ कितना जोड़ रहे हैं? 75। इसका मतलब हो गया कि 25% का ईमान दे दिया है। आप इसी को ना जोड़ रहे हैं, संख्या में इतना जोड़ रहे हैं तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 25% में जोड़ रहे हैं।
तो 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इतना 75 जोड़ेंगे तभी मिलेगा। इसका मतलब हुआ 25 का मान। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक समीकरण के माध्यम से समझा देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे 75% में क्या जोड़ रहा है 75, तो संख्या मिली लिखा है इसमें, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो गई, संख्या मिल गई। हमने अभी अभी संख्या का मान 100% बताया है, तो ये 100% हो गया। आइए 75% प्लस 75, इसको इधर ले जाइए, एक तरफ संख्या कर लीजिए, एक तरफ परसेंटेज मालूम हो जाएगा अभी तुरंत। ये बचेगा 25%, इधर बच गया 75। क्लियर हो गया कि नहीं? 25% का मान होगा 75। अब इसी बात को हम समझा रहे थे यहाँ कि जोड़ने की बात कर रहा था, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 25% का मान हो गया। हम बार बार पढ़ाते हैं, जिसका मान ज्ञात है उससे भाग देना होता है, और जिसका निकालना होता है उसका गुणा करना होता है। निकालना क्या है? संख्या का मान 100% होता है। ये जो 75 है वो कितने का मान है? ये 75 25 का मान है भाई। 25 से हमने भाग दिया और 100 संख्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। 25% का ही मान था, इसलिए 25 से भाग हो गई, और 100 संख्या 100% होती है, इसलिए 100 का गुणा हो गया। 25 चौका 100, ये 300। या ऐसे लेकर दीजिए 25 नहीं 75, 3 का 100 गुणा करेंगे 300, वो संख्या 300 है। हम यहाँ से लगाए चाहे वहां से लगाए, समझ में आ जाना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस कर लो। किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? अरे विद्यार्थियों, एकदम आसान सी बात है। 60% में से कितना घटाने की बात कर रहा है? 60। तो कितना आ रहा है? प्राप्त हो गया 60। प्राप्त करवा दिए, बराबर उधर लिख दिए। अब हमें संख्या एक तरफ कर लेना है, परसेंटेज एक तरफ। तो संख्या एक तरफ कर लेंगे, 60 में 60 उधर जाएगा, जुटेगा। तो 60% का मान हो गया 60 ही और 60 ही 120 हो गया। ये 60% का मान 120 हो गया। अब हमें संख्या निकालना है, तो बताया गया है ना, जिसका मान दिया उसे भाग देंगे, और जिसका निकालना चाहते हैं उसका गुणा करेंगे। तो 60% का मान 120 दिया है, तो 60 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 120 बटा के 60 और गुणे 100, 60 गुणा के 120, 200 हो गई संख्या। कितनी संख्या हो गई? 200। ये काफी अच्छे सवाल है, समझ में आया होगा तो ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम इन संख्या के सवालों में हो, तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। हम तुरंत ही रिप्लाई में सुधार करके उसका वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। दूसरी विधि लेकर आ जाएंगे, हमारे पास बहुत सी विधियां हैं। अब भैया चलेगा कक्का उलट जाते हैं, समझ रहे हैं? पैर के नीचे लाला जी ने केला खाया, उसका छिलका वहीं गिराया, पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धराम, मुंह से निकला हाय राम वाले सीन आने वाली है। काका उलट जाते हैं। इसके आधार पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, इसको आपके सामने भी पेश कर रहा हूं। एक संख्या की 3/4 लिखा है। एक संख्या की 3/4 का 3/4 का 2/5 यदि 204 हो, 4 है, तो संख्या क्या है?
प्रिय बंधु देखिए, काका मैंने क्यों कहा, काका इसलिए कहा यहां लिखा हुआ है एक संख्या के 3/4 का, हमारी गणित की भाषा में का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। लेकिन हम लोग पढ़ाने के तरीकों में कुछ बातें ऐसे लेकर रखते हैं कि भाई इंटरेस्टेड हो, तो का इसलिए मैंने कहा संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 204 है, तो ये मान दिया हुआ है 204, यहाँ काका दिया है। ऐसे जितने सवाल आएंगे इनका एक लाइन में आंसर, संख्या का मान आ जाएगा 204 में, इन दोनों काका को उलाट दीजिए और उलाट के गुणा कर दीजिए। का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है ना, तो का मतलब गुणा होता है, तो दोनों काका को उलाट के गुणा कर दीजिए, 204 में आंसर हाजिर हो जाएगा। उलाटिए 3/4 यहाँ लिखा हुआ भाई, इसका भी मतलब समझना है आपको। 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 3 ऊपर होगा, पहले आया ना, और चौथाई का मतलब 4, 3/4। अगर 2/3 कहेगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे। 1 पंचमांश कहेगा तो 1 ऊपर 5 से भाग कर देंगे। 3 पंचमांश कहेगा तो 3 ऊपर 5 से भाग कर देंगे। 3/4 कहेगा तो 3 ऊपर, चौथाई का मतलब 4 नीचे, 3/4। इस बात को समझे कि ये 3/4 का है, तो ये 3/4 को उल्टा नहीं लिखना है, ध्यान दो, ये 3/4 हुआ तो उल्टा लिखना है, तो हम 4/3 लिखेंगे और इसको 5/2 लिखेंगे बंधु। 3 दूना 2 दूना के 4 और 3 छक 18, 3 आठे 24, 5 दूना के 10, 10 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 680। ये आपकी संख्या रहेगी आंसर, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे और भी सवाल है कि संख्या के 1/4 का 1/3 किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15, 1/3 भाग 15 है। उस संख्या का, उसी संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। मतलब ये लिखा है, फिर आगे का आगे 1/4 इस बार लिख दिया है, का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 और 1/4 का मतलब 1/4, भाग 15 दे दिया है। अब लिखा है कि संख्या जो होगी, जो हमारी संख्या निकली है ये संख्या, उसका 3/10 भाग निकालना। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, काका उलट जाते हैं, तब 15 में उल्टे भी तो 4/1 और 3/1, 4 3 12 और 12 का 15 में गुणा करेंगे 180। ये जो संख्या आई है उसी का 3/10 मांग रहा है, संख्या का 3/10 मांग रहा है, का माने गुणा, और संख्या 180 है, 180 का 3/10, 18 तिया 54, ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऐसे भी सवाल आते हैं ऐसे संख्याओं में, एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से के 2/3 से
10 अधिक है, 10 अधिक है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो ये विद्यार्थी ये समझ में आता है कि किसमें से किसको घटाएं। मैं आपको बता दूं कि अधिक और कम, ये गणित में दो शब्द हैं ऐसे। अगर संख्या पे सवाल हम इसके लिए लगाते हैं तो निश्चित तरीके से जान लीजिए कि ये दोनों भागों का अंतर होता है। अधिक और कम का अर्थ होता है दोनों भागों का अंतर। तो यहाँ 10 अधिक दिया है, इसका मतलब दोनों भागों का अंतर। ये 2 तिहाई और 4/5 इन दोनों का अंतर दिया है 10। अब आई बात, अधिक लिखा है कौन बड़ा होगा, समस्या खड़ी होगी ना, किसमें से किसको घटाएंगे। अंतर तो जान गए, घटाना है, सर जी बता दिए कि इसमें से इसका अंतर करना है, तो इसके हिसाब से जानेंगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अधिक के कंडीशन में पहला वाला बड़ा होता है, अधिक के कंडीशन में पहला वाला बड़ा होता है और कम के कंडीशन में दूसरा वाला बड़ा होता है। तो दूसरा वाला जब बड़ा हो तो दूसरे में से पहले घटाइए, आप पहला वाला बड़ा हो तो पहले में से दूसरे घटाइए, और इसके बाद तुरंत जो आएगा मान उसका उलट कर इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर ऐसे बनाते थे समीकरण से, तो समीकरण से ऐसे लगाइए, संख्या को मान लीजिए x, अब x संख्या को x मान लिया, आपका मान गुणा 4/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4x/5 लिख सकते हैं। 2 तिहाई संख्या का करेंगे तो जैसे 4/5 था तो अब 2 तिहाई का मतलब 2/3, 2/3 तो ये 2x/3 हो जाएगा। ये अधिक लिखा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर क्या कर देंगे 10 कर देंगे, अधिक का अंतर का मान दिया। लघुत्तम लेंगे 15 आएगा, 3 5 15, 3 5 3 15, अब 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12x, इसका भाग देंगे 3 बार भाग में आएगी, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 5 15, 5 गुणा के 10x बराबर 10। ये 12 में से 10 निकला 2, 2x बराबर 15 का 150, x का मान कितना हो गया 150/75 जी हो गया 75। अब ये हम बेसिक नॉलेज से लगाए इस तरह से। अब हम कंपटीशन में होंगे, हमारे पास टाइम कम होगा, तो हमको जानकारी मिल चुकी है कि ऐसे सवालों में जहां अधिक और कम लिखा रहेगा अंतर का प्रयोग करना है। तो हम तुरंत फट से अंतर कर लेंगे, 4/5 माइनस 2/3, लघुत्तम ले लेंगे 15, 3 चौके 12 माइनस 5 गुणा के 10, 2/15। ये जो भिन्न आया ना, बस इसी का उलट कर हम गुणा कर देंगे, ये 10 × 15/2, 2 5 10, 15 5 75, ऐसे लगा देंगे, फट से अंतर कर लेंगे। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 लिखा गया है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। तो इसमें से बीच वाली संख्या कौन सी है? तो इसमें से बीच वाली संख्या कौन सी है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ये जब भी विषम नंबर हो, 5 संख्याओं का योग दिया है,
कि विषम नंबर पे तो ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप तुरंत ही जान जाएंगे कि कैसे लगना चाहिए, लेकिन सम पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, सम पे लगाना पड़ेगा। मेरा दावा है कि सम पे ये सवाल पूछता ही नहीं है। यह सवाल जब भी पूछता है बीच वाली संख्या तो वह पूछता है किस पर, विषम पे पूछता है। विषम वाली सवाल जब पूछता है, जैसे 5 विषम संख्याओं का योग दिया है, विषम है 5, बीच वाली संख्या का मतलब या तो औसत कह लीजिए या तो समांतर माध्य कह लीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, अभी पिछले औसत के चैप्टर में मैंने बताया था, टोटल संख्या से भाग कर दीजिए, बस 235 आप बटा के 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, बीच वाली संख्या 47 हो गई। इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो हम पढ़ाए थे औसत में छोटी संख्या निकालना और बड़ी संख्या निकालना। औसत इसका हो गया 47 हो गया। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे 4, अब 4 को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या पाएंगे और 4 को घटाएंगे तो छोटी संख्या पाएंगे। 4 घटा दीजिए, छोटी संख्या 43। अब विषम की बात है तो 2 2 बढ़ता जाएगा, 45, 47, 49 और 51। अब बताइए, काट दीजिए, बीच वाला नंबर 47 आया कि नहीं है? सबसे आसान तो है ना, है विषम पे कुछ में करेगा और विषम की बात जब करेगा तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए सीधा तुरंत भाग करके उड़ा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 25, दो संख्याओं का योग 25 एवं अंतर 13 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये पूछ रहा है। योग और अंतर दिया है, दोनों का योगफल दिया है 25 और अंतर दिया है 13। हम इसको चाहेंगे तो रीजनिंग से भी लगा सकते हैं और चाहे तो नियम से भी लगा सकते हैं। नियम से ही लगाते हैं लेकिन उसमें भी ट्रिक कर देते हैं। जैसे आप दो संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इसका योगफल 25 दिया है और अंतर x माइनस वाई, इसका अंतर दिया है 13। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा गया है गुणनफल, तो x रुपये y पूछा गया है। अभी फटाफट हम लोग लगा लेंगे। जोड़ जहां दिया हो, योग और अंतर दोनों का मान दिया हो, तो पहली संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो इसमें से पहली संख्या निकालने के लिए ऐसे पोजीशन की बात कर रहा हूं जहां जोड़ और घटाना दिया हो, दो संख्याओं का योग दिया और दो संख्याओं का अंतर दिया हो। ऐसे कंडीशन में बड़ी संख्या को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग और छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का अंतर करके 2 से भाग। छोटी कब होगी? जब कम होगी। कम के लिए घटाओ, और बड़ी कब होगी? जब जोड़ेंगे। इसलिए बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ेंगे 25 और 13। 25 13 5 3 8 और 2 1 3 38, 38 बटा के 2 19 हो गया। हम जबानी कर लेंगे। 25 और 3 28 10 38, 38 का आधा 19, 38 का आधा 19। अब घटाइए, 25 में से 13 घटाएंगे 12, 12 का आधा 6। अरे घटा नहीं पाएंगे, 25 में से 13 घटा नहीं पाएंगे, 2 आ गया, 1 12 आएगा, और 25 में 13 जोड़ नहीं पाएंगे, 8 और 3 38, इसका आधा। मैंने कहा कि जोड़कर 2 का भाग देंगे बड़ी संख्या, घटा के 2 का भाग देंगे छोटी संख्या। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 19 आ जाएगा, इसमें 2 का देंगे तो 6 आ जाएगा। ये तो विश्लेषण मैं कर रहा हूं।
आप लगाओगे तो सीखे रहोगे तो फटाक से लगा दोगे ना। 19 का 114, 114 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर 114। दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। 35/24 है। तो बड़ी भिन्न क्या है? लो आ गया। सत सैया के दो हरे जीव नावे दी देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। आ गया ना? देखने में तो लग रहा है कि एक लाइन का समन्वय। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। तो बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न क्या है? भिन्न का सवाल आ गया और बड़ी भिन्न क्या है इसकी बात करने लगा। तो दोनों भिन्न निकालेंगे, इसके बाद तुलना करेंगे तब न जानेंगे कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। प्राथमिक विधि से यदि हम बेसिक विधि से लगाते हैं तो पसीना छूट जाएगा प्रिय विद्यार्थी। लेकिन हम लेकर आए हैं क्या आपके लिए एक शार्ट ट्रिक, जिसको तुरंत देखिए लगा देते हैं। पहली भिन्न ऐसे ही दूंगा, जान जाइए पहली भिन्न, दोनों भिन्न को निकालेंगे काम हो जाएगा। पहली भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना है आप देखिए, गुणनफल बटा भागफल। गुणनफल में भागफल से भाग देकर वर्गमूल करना है, तुरंत आ जाएगा। तो आप गुणनफल कितना है आपका 14/15, आप भागफल से भाग करेंगे तो उलट जाएगा 24 बटा क्या हो जाएगा 35। 24/35 कटा दीजिए, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, 3 8 24, 7 गुना के 14, 7 5 35। जी अंदर बचा होगा आपका, ध्यान देंगे 8 बचा यहाँ 2 गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। और 5 गुणे 5 है तो 25 हो जाएगा। तो 16/25 यानी 4/5। पहली भिन्न आपकी 4/5 आ गई, हाजिर हो गई। आपको परेशान नहीं होने दूंगा, आप बस बात समझते रहिए। गुणनफल में भागफल से भाग कीजिए, आ गया आपका 16/25 कड़ी के अंदर। कड़ी के अंदर 16/25 का मान हो गया 4/5। अब दूसरी भिन्न निकालिए, दोनों भिन्न निकाल के तुलना कर देंगे। गुणनफल, दूसरी भिन्न निकालने का फॉर्मूला गुणनफल बटा पहली भिन्न। गुणनफल बटा पहली भिन्न, तो गुणनफल आपका है 14/15। अब पहली भिन्न से भाग करेंगे तो उल्टेगा ना, 5/4 हो जाएगा। 5 के 15, 2 गुना के 4 और 2 7 14, 7 कम्मा 7 और 3 गुना के 6। इसमें हमसे बड़ी भिन्न का मान पूछा है, तो यह भिन्न जो है जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न 1 से कम होती है, 1 से छोटी होती है। और जिसका हर छोटा होता है वह 1 से बड़ी होती है। इसका मान 1 से बड़ा हो गया और इसका मान 1 से छोटा हो गया। आप तय कर लीजिए बड़ी भिन्न कौन होगी, ये होगी। ये आपका आंसर बन जाएगा 7/6। 7/6। बशर्ते आपको ये ध्यान देना होगा, ये उल्टा पुल्टा ना होने पाए, साथ में तो है। गुणनफल पहले आया है, पहले गुणनफल में भागफल से भाग, इसी तरह आप बैठा लीजिए। भागफल से भाग का मतलब भाग हमेशा नीचे से करते हैं, इसलिए भागफल हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है। अब यह दूसरा भिन्न निकालना है, गुणनफल में पहली भिन्न से भाग करेंगे।
जो प्राप्त हो उससे भाग कर देंगे, आ जाएगा तो दूसरी भिन्न और दोनों भिन्नों की तुलना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन आता है जिसको मैं बता दे रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया, ये भिन्नों का था और दो संख्याओं का दिया। दो संख्याओं का योगफल 11 एवं गुणनफल 18 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ठीक है, व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? आपको मैं बता दूं, जब भी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों की बात की जाएगी, दो संख्याओं, नोट कर लीजिए, तो ये दो संख्याओं के व्युत्क्रमों की बात किया जाएगा, व्युत्क्रमों का योग। तो इसका सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। आपको मैं बता दे रहा हूं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। सवाल में संख्याओं का योग दिया है 11 और गुणनफल दिया है 18, तो ये तो तुरंत ही आ गया 11 बटा के 18। लेकिन मैं अभी सिद्ध करके दिखा दूं आपको कि ये आता है कि नहीं आता। देखिए, दो संख्या में x और y ले लिए, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा x होगा और ये 1 बटे y होगा। योग की बात की जा रही है, यहाँ पे दो संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग की बात की जा रही है, तो योग की बात की जा रही है तो योग मैंने कर दिया, लघुत्तम कितना आएगा x y, लघुत्तम x y आएगा तो x का भाग देंगे तो इसका 3 बटा इसमें हो जाएगा y प्लस x। ऊपर क्या आया? योग आया, मैं क्या लिखा हूं? संख्याओं का योग लिखा हूं। नीचे क्या आया? दोनों संख्याओं का गुणनफल है, मैं गुणनफल लिखा। इस तरह के सवालों को डायरेक्ट लगाना सीखिए बंधु। डायरेक्ट जब दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? आप गुणनफल क्या होगा भाई? व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। योग 11 बटे के 18। डायरेक्ट देखिए क्या आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर से इस भाग को लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।